Welcome to my YouTube channel. I am Simran Dwivedi and you are watching Simran Classes. तो आज के हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज सर इसीलिए तो नहीं बोल रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग सिमरन क्लासेस। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि वो रिसोर्सेज जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक मतलब कि वो रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला आता है बायोटिक रिसोर्सेज। तो द रिसोर्सेज विच आर डिस्क्राइब्ड एज लिविंग इन द इकोसिस्टम, वो रिसोर्सेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग की कैटेगरी में उनको रखा गया है, मतलब कि वो सजीव हैं, लिविंग हैं, तो वो हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। पहला तो टर्म लिविंग मतलब क्या होता है, मतलब कि वो चीज़ जो मूव कर सकता है, जो फीड कर सकता है, जो रेस्पायर करता है, जो एक्सक्रेशन करता है, डाइजेशन करता है, फिर ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जिस भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उसको हम लोग लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग की कैटेगरी में रखे गए हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज हैं, उनमें सारी कैटेगरीज पाई जाती हैं लिविंग की। जैसे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो मूव करते हैं, फीड करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो हम ह्यूमंस भी एक बायोटिक रिसोर्सेज हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ये कुछ एग्जांपल हो गए। तो जो वर्ड होता है बायोटिक, उसका मतलब होता है लिविंग, मतलब कि सजीव। मैंने पहले ही बताया कि बायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि जो चीज़ लिविंग है। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब कि वो रिसोर्सेज जो एक टाइम के बाद वापस से रीन्यू हो जाता है। जैसे कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वाटर रीन्यू होता है। सबसे पहले होता क्या है कि जो सनलाइट होती है वो हमारे वाटर को इवेपोरेट कर देती है, मतलब कि उसको लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज कर देती है, और वो गैस जो होता है वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है। और जब वो कंडेंस ज़्यादा अमाउंट में कंडेंस हो जाता है और भारी हो जाता है तो हमारे अर्थ पे दोबारा से मतलब कि एज अ रेन वो नीचे आ जाता है। तो इसी को कहते हैं वाटर साइकिल, जो कि इस प्रोसेस के ज़रिए वाटर बार बार रीन्यू होता है। तो वही तो अब सोचेंगे कि हम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम बाद तो मर जाते हैं, पर हमें ये एबिलिटी होती है कि हम रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफ स्प्रिंग्स को ला सकते हैं। तो इसीलिए हम सब भी होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि हम अपने खुद रीन्यू हो सकते हैं। हम भले हम डाई हो जाएंगे, पर जो हमारे आगे आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स तो आएंगे ना। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अगर ग्रैंड फादर्स होंगे, उनसे हमारे फादर आए होंगे, फिर उन फादर से हम लोग आए हैं। तो मतलब कि यही है, हम लोग रीन्यू हो जाते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटी होती है कि हम रीन्यू हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोग रीन्यू हो जाते हैं। All biotic resources need abiotic resources to survive. Example, plants and animals need water and air to survive. तो इसको मैं थोड़ी देर बाद इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। एबायोटिक मतलब कि निर्जीव, जो कि मरे हुए हैं, मतलब कि वो लिविंग ना हो। मरना ये ठीक वर्ड नहीं होगा, जो कि लिविंग ना हो, जो सजीव ना हो, उनको हम कहेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज। तो द रिसोर्सेज विच आर डिस्क्राइब्ड एज नॉन लिविंग इन द इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें नॉन लिविंग हैं, मतलब कि वो कोई भी कैटेगरी शो नहीं करती हैं, हमारे लिविंग थिंग्स का कोई भी कैटेगरी शो नहीं करती हैं। जैसे कि ना ही वो रेस्पायर करते हैं, ना ही डाइजेशन करते हैं, ना ही एक्सक्रेशन करते हैं, ना ही मूव करते हैं, ना ही फीड करते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज।
एबायोटिक रिसोर्सेज हम मेन जितने भी चीज़ें बनाते हैं वो सब भी एबायोटिक ही होते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें जैसे कि वाटर, एयर, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब भी एबायोटिक हैं। हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो भी एबायोटिक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मैन मेड हैं वो सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। सन, मून, सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो जो एबायोटिक वर्ड है उसका मतलब होता है नॉन लिविंग, जो चीज़ नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है? मतलब कि वैसे रिसोर्सेज जो कि रीन्यू नहीं हो पाते हैं और नहीं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि वैसे रिसोर्सेज जो कि कभी किसी टाइम पे ख़त्म ना हो, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जांपल देना। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जांपल, वाटर तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि आप चले जाइए। मेरे दिमाग वो काम नहीं कर रहा है आपके सामने। सनलाइट तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब कि जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी सनलाइट है, वो परमानेंटली हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, हमें नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगी। इनफैक्ट मेरे को ऐसा, मतलब कि ऐसा होता है, सर हम क्या बोले, हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब कि इनएग्जॉस्टिबल, एक सेकेंड सर, इस सीन को कट कर दीजिएगा। एबायोटिक रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब कि कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इनएग्जॉस्ट, मतलब कि ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो कुछ टाइम पीरियड बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि जो हमारे मिनरल्स, हमें कोल, पेट्रोलियम जो कि हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। और जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि अगर अभी हाल फिलहाल के लिए वाटर एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर जैसे कि अगर हम देखें तो वाटर साइकिल के ज़रिए वाटर रीन्यू हो जाता है, पर जितना हम वाटर को कंज्यूम करते हैं उस रेट से वो रीन्यू नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए, अगर हम एक ईयर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं 50 लीटर, मतलब कि 50 लीटर वाटर अगर हम एक ईयर में मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो रीन्यू वाला रेट है वो है 30 लीटर पर ईयर, तो क्या 20 लीटर में का वो जो डिफरेंस आया, तो इस चीज़ से कुछ टाइम बाद वाटर भी एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। सम रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड मेटल ओर्स आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। Some resources like minerals and metal ores are also abiotic resources which are exhaustible resources। मतलब कि जो भी मिनरल्स, जो हमारे मेटल ओर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स अगर एक जगह पे पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं ओर। तो मिनरल्स, मेटल ओर्स, ये जितने भी हमारे ज़मीन के नीचे से जो भी चीज़ें हम ऑब्टेन करते हैं, या फिर जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कि एक टाइम बाद, कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म हमने ऊपर देखा था कि all biotic resources need abiotic resources टू सर्वाइव। जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। मतलब कि मैंने उस टाइम स्टॉप इसलिए किया था क्योंकि मेरे को पहले बताना था कि एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। तो मतलब कि कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज, मैंने बताया कि कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल भी है और एग्जॉस्टिबल भी हैं। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिबल जो कि कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमंस ही हैं, हम बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमको जीने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते? तो सबसे पहला है हमारा एयर, जिसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते, और दूसरा है वाटर। तो ये हम ह्यूमंस हैं बायोटिक रिसोर्सेज, पर हमको एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि एयर और वाटर की ज़रूरत है जीने के लिए। तो यही एक चीज़
था ऑल बायोटिक रिसोर्सेज नीड एबायोटिक रिसोर्सेज टू सर्वाइव। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको क्या चाहिए, वाटर और एयर चाहिए जीने के लिए, हमें फूड भी चाहिए। तो एक तरीके से वो लिविंग ऑर्गेन ही है, क्योंकि प्लांट है लिविंग और उसी की चीज़ें हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन शायद वो नॉन लिविंग ही होगा, फ्रूट्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।